Hello everyone. So this is new series of class 9 science chapter 1 matter in our surrounding. So this is chapter 1 of chemistry matter in our surrounding science book NCERT. This is part 1. Now we will start the chapter. Chapter 1 नेम है इसका मैटर इन आर सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी मैटर्स हैं हम उनको पढ़ेंगे इसमें केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैटर है क्या। मैटर इज़ एवरीथिंग इन विच यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। मैटर वो सारी चीज़ है, वो सारी चीज़ यूनिवर्स की जिसमें मास भी हो और वो एक कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे हमारी अर्थ पर, हमारी यूनिवर्स पर उसको हम मैटर बोलते हैं। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ही मैटर है। जैसे कि एयर वाटर भी ऑक्यूपाई करती है स्पेस, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक स्टोन है, आपका बेड है, आपकी पेंसिल, बुक, चेयर, शुगर और जितने भी स्पाइसेस हैं, मतलब सब कुछ आसपास जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जिसका मास है उसको हम मैटर बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं एटम्स। एटम जो होते हैं मैटर की सबसे छोटी से छोटी यूनिट होती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर इज़ कॉल्ड एटम। एटम सबसे छोटी यूनिट उसको हम मैटर की उसको हम एटम बोलते हैं। मैटर हमें पता है कि जिसमें हम ऑक्यूपाई स्पेस और उसमें मास हो। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। मैटर जो होता है वो किन किन चीज़ों से बनकर बना हुआ होता है। जो हमारा इंडियन फिलोसोफर थे उनके टाइमर मतलब वो ये मानते थे कि जो मैटर हैं वो 5 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर, यानी कि हवा, पानी, धरती, आकाश और अग्नि। इन चीज़ों से मिलकर बने हुए हमारे जो मैटर है वो होते हैं। पहले ये माना जाता था, उसको हम पंचरत्न भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैटर जो होता है वो कितने पार्ट में क्लासीफाई होता है। जो मैटर होता है वो 2 पार्ट में क्लासीफाई होता है। 2 तरह की क्लासीफाई होते हैं। एक तो फिजिकल वे से, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। फिजिकल अकॉर्डिंग होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के टाइप में, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो मैटर क्लासीफाई होता है वो होता है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन एक अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर 2 टाइप के हो गए, प्योर, एक मिक्सचर। प्योर भी 2 टाइप के हो गए, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर है ही है। यानी कि केमिकल के अकॉर्डिंग मैटर 3 टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड और एक मिक्सचर। जो एलिमेंट है वो फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और जो कंपाउंड है वो भी फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई होता है, एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक है। और जो मिक्सचर होता है यानी कि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक है। तो हम ये सारी क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ हम इस पूरे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने पढ़ा कि मैटर 2 टाइप में क्लासीफाई होते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर और एक केमिकल के बेस पर। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस आ गए और केमिकल में आ गए एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट भी 3 टाइप्स के हो गए, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड हो गए 3 टाइप्स के, एसिड, बेस एंड साल्ट। एंड थर्ड मिक्सचर भी 2 टाइप्स के हो गए, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक है। अब हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। जब मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ टिनी पीसेस और पार्टिकल्स। द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल। यानी कि मैंने बताया कि हमारे जो चारों तरफ है सब मैटर है। जो मैटर है उसकी हमने स्मॉलेस्ट यूनिट बताई थी एटम। तो एटम की भी छोटी छोटी यूनिट होती है, मतलब जो हमने स्मॉलेस्ट यूनिट बताई थी मैटर की उसको बोलते हैं एटम। तो जो एटम है और जो मॉलिक्यूल है उन दोनों चीज़ों से मिलकर ना हमारा मैटर बना हुआ होता है। यानी कि जो मैटर है
बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमारे तरफ सब छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने हुए वाली चीज़ें मौजूद हैं। और मैटर जो एटम है, और एटम तो मैं बता दिया कि एक छोटी यूनिट होती है। मॉलिक्यूल वो होता है जब 2-3 एटम मिलकर बन जाते हैं तो उसको एक मॉलिक्यूल बोल देते हैं। मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा होता है एटम से, यानी कि 2-3 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। एग्जाम्पल, अ स्मॉल रेन ड्रॉप कंटेन अबाउट 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन इट। एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई बारिश हो रही है तो अगर एक बूंद भी टपक रही है ना, तो वो बूंद भी 10⁻21 पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है, वो एक सिंगल ड्रॉप भी। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अ सिंगल रेन ड्रॉप कंटेन अबाउट 10⁻21 पार्टिकल ऑफ वाटर इन इट। अब बात करते कि एविडेंस फॉर पार्टिकल इन मैटर। अब हमें कैसे पता चलता है कि मैटर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने तो ये तो बता दिया कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन हम कैसे मान लें कि ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। अब उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर एंड देयर मोशन कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूज़न। ये सारी चीज़ें हमें डिफ्यूज़न से पता चलती हैं कि इसमें मैटर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या उन पार्टिकल्स का मोशन भी होता है, वो चीज़ भी हम इसके एविडेंस से पता करते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं इसके फर्स्ट एविडेंस में कि डिज़ोल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। अगर कोई सॉलिड चीज़ लिक्विड में मिला दी जाए तो वो कैसे डिज़ोल्व होती है। एक वाटर लिया एक बीकर में, ठीक है, वो वाटर जो होता है हमें पता है कलरलेस होता है। उसमें हमने पोटेशियम परमामैग्नेट क्रिस्टल डाल दिए जो कि पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है, डाल दिए छोटे से। कुछ टाइम बाद देखा कि थोड़े थोड़े ऊपर आने लगा पर्पल कलर, लेकिन और कुछ टाइम बाद देखा तो वो पर्पल कलर उस कलरलेस वाटर को पूरा पर्पलिश बना दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो स्टेप्स क्या करा हमने। पहले कंटेनर लिया, उसमें से हम वाटर लिया, फिर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला और मिक्स कर दिया सॉलिड को वाटर में। तो हमें क्या पता चला कि सॉलिड जो है वाटर में मिक्स हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो पूरे मिक्सिंग हो रही है वाटर में। इससे हमें ये एविडेंस मिलता है कि जो मैटर है वो भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम सेकंड एविडेंस की बात करते हैं, मिक्सिंग ऑफ 2 गैस। अगर हम 2 गैस लेते हैं, नीचे ले रहे हैं ब्राउन वेपर्स या रेड ब्राउन, ठीक है, और ऊपर है खाली गैस, एक कलरलेस गैस है, ठीक है। हम कुछ टाइम पहले देखते हैं कि नीचे तो रेड ब्राउन कलर का वेपर से भरा हुआ है ये सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, और फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं कि दोनों ही पूरा रेड ब्राउन कलर से हो गया है। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर डिफ्यूज़न प्रोसेस हुई है। यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न गिव्स अस टू कंक्लूजन। 2 कंक्लूजन उन्होंने बता दिया कि द मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स और द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यानी कि इस एविडेंस से हमें ये पता चल गया कि मैटर एक तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और जो पार्टिकल्स है वो मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूविंग, हर टाइम मूव करते रहते हैं, तभी तो ये मूव कर करके यहाँ पहुँच गया ऊपर। तो ये वाला सेकेंड एविडेंस था मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस का। अब हमारे पास थर्ड एविडेंस है मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर। Movement of pollen grain water. The best evidence for the existence and movement of particle in liquid was given by Robert Brown in 1827. ये जो थर्ड एविडेंस था ये दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में, ठीक है। The zigzag movement of small particles suspended in a liquid is called Brown in motion. और इन्होंने क्या बताया कि जो मूवमेंट होता है ना पानी में, जिगजैग मूवमेंट होता है स्मॉल पार्टिकल्स का, उसको हम बोलते हैं ब्राउन इन मोशन। अगर कोई डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज़ ब्राउन इन मोशन, तो ब्राउन इन मोशन इज़ द जिगजैग मूवमेंट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउन इन मोशन। यानी कि ब्राउन इन मोशन वो मोशन है जहाँ पर लिक्विड में स्मॉल पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट हो रहा हो। ब्राउन इन मोशन जो होते हैं वो टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इंक्रीज होते जाते हैं। द एक्सिस्टेंस ऑफ ए ब्राउन इन मोशन गिव्स अस 2 कंक्लूजन। इन्होंने 2 कंक्लूजन दे दिए कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और पार्टिकल्स मैटर के कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम कभी कभी पानी में देखते हैं कि बहुत टाइम से हम पानी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि हल्की सी हवा चलने से भी पानी हिलने लगता है,
हिलने लगता है, या फिर हम पानी में अगर पोलन ग्रेन्स डाल दें तो अपने आप ही ना वो कुछ मूवमेंट शो करने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब क्या होता है कि जो मूवमेंट हो रहा है वो उसको जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं, और जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। द इनविजिबल मूविंग पार्टिकल्स ऑफ ए वाटर विच कॉन्स्टेंटली हिट द पोलन ग्रेन एंड मेक इट मूव। जैसे कि पानी में ये, जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया कि ये पानी है पूरा, इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं और एक दूसरे को हिट कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो हम एक स्लाइड में इतना ही पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ेंगे।